केमिस्ट्री के सभी चाहने वालों का विजय कुमार सोनी की ओर से केमिस्ट्री वाला चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रीवियस वीडियो तक हम बात कर चुके हैं पर्टिकुलर आपके पास में इंपॉर्टेंट नंस समीकरण का डेरिवेशन कैसे होता है, नंस समीकरण होता क्या है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं इसी सीक्वेंस में नंस समीकरण के उपयोग की बात करने जा रहे हैं। तो ये आता आपके पास में नंस समीकरण के उपयोग। पर्टिकुलर नंस समीकरण का उपयोग जो करते हैं वो सबसे पहला उपयोग आता है आपके पास में डेनियल सेल कह दें या गैल्वेनिक सेल कह दें। गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में कि किस प्रकार से हम नंस समीकरण का उपयोग करके गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हमें मालूम है डेनियल या गैल्वेनिक सेल में अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है Zn प्लस Cu+2 चेंजेस इन जस्ट आप कह सकते हैं Zn+2 और ये आ गया आपके पास में Cu, यानी कि Zn इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा और Cu इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा। इस स्थिति में आता है गैल्वेनिक सेल या नंस समीकरण का उपयोग करें। आता है नंस समीकरण आपके पास में क्या आता है उसकी बात की जाए इंपॉर्टेंटली, तो नंस समीकरण होता है ई सेल, ये कर दिया ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 बेस क्रियाफलों की सांद्रता बटे क्रिया कारकों की सांद्रता, ये आपने लिया था। पर्टिकुलर इसका उपयोग करते हुए अगर क्रिया कारक की बात करूं तो ये रहे, क्रियाफल की बात करूं तो ये रहे। तो इस स्थिति में ई सेल का मान क्या हो जाएगा आपके पास में ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303, ये हो गया आपके पास में RT अपॉन NF log 10 बेस। क्रियाफल आपके पास में आता है Zn+2, ये आ गया आपके पास में Cu अपॉन Zn और ये Cu+2, कुछ इस प्रकार से। यहां इसको हम यूं भी कर सकते हैं ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303, आर की वैल्यू रख दे 8.314 जूल केल्विन इनवर्स, या पहले वैल्यू ना रखे तो इनको सॉल्व कर लिया जाए। हमेशा ध्यान रखें कि जो ठोस पदार्थ बन रहा है यहां Zn और यहां Cu, इनका मान Zn और Cu का मान हम लेते हैं यहां पर इकाई। तो इस स्थिति में ई सेल बराबर हो जाएगा आपके पास में ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT N। अभिक्रिया में भाग ले रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Cu+2 Cu में चेंज हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे, तो यहाँ N की वैल्यू 2F कर सकते हैं आप, F फैराडे नियतांक है। और यहाँ हो जाएगा आपके पास में log 10 बेस Zn+2 अपॉन Cu+2, ये होता है आपके पास में पर्टिकुलर नंस समीकरण पर्टिकुलर डेनियल या गैल्वेनिक सेल के लिए, डेनियल या गैल्वेनिक सेल के लिए। यहां बाकी सब वैल्यू रख दी जाए तो स्थिति में ई सेल बराबर होगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303
आर की वैल्यू रख दी जाए 8.314 जूल केल्विन इनवर्स स्मॉल इनवर्स टी 298 केल्विन अपॉन एन के लिए वैल्यू 2, एफ के लिए 96500 फैराडे नियतांक और ये log 10 बेस Zn+2, तो ये आ गया आपके पास में log 10 बेस Zn+2 और ये Cu+2 एनोड अपॉन कैथोड। सॉल्व करें तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में फार्मूला होगा 0.0591 अपॉन 2 log 10 बेस Zn+2 अपॉन Cu+2। ये होता आपके पास में नन समीकरण का दूसरा स्वरूप, जिसका उपयोग करके हम पर्टिकुलर उस गैल्वेनिक सेल का या डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। या यहां बात करें तो हम ई नॉट ऑफ सेल का मान जो होगा हम पढ़ चुके हैं, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड होगा। और अगर बात करें डेनियल सेल के लिए, डेनियल या गैल्वेनिक सेल के लिए, तो उस स्थिति में आपके पास में सेल के लिए एनोड के रूप में काम करता है, यानी कि ई कैथोड के रूप में काम करेगा ई नॉट ऑफ Cu+2 ऑब्लिक Cu, जिसकी वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट, और ई नॉट ऑफ एनोड की वैल्यू होती है ई नॉट ऑफ Zn+2 ऑब्लिक Zn, ये माइनस 0.76 वोल्ट। जब ये दोनों वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ई नॉट ऑफ सेल, याद रखिए इस बात को, डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल के लिए ई नॉट की वैल्यू पर्टिकुलर ये हो गया आपके पास में 0.34 माइनस 0.76 वोल्ट, तो ये हो जाएगा आपके पास में 0.34 प्लस 0.76, यानी कि ये वैल्यू जाएगी 1.10 वोल्ट। ये वैल्यू यहाँ 1.10 वोल्ट, और पर्टिकुलर Zn+2 के लिए आपको मालूम है पर्टिकुलर फार्मूला तो यही यूज करते हैं डायरेक्टली, और ये पर्टिकुलर फार्मूला। बट अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो Zn+2 की वैल्यू आपके पास में 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो उस पोजीशन में आपके पास में log 10 बेस 1/1 मीन्स 0, ये पूरा 0 जाएगा। तो उस पोजीशन में वैल्यू पुट करें तो जहां सांद्रता 1 m लेने पर, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि पर्टिकुलर गैल्वेनिक सेल में कैथोड और एनोड पर 1 m सॉल्यूशन लिया जाता है, तो उस स्थिति में ई सेल बराबर यहां आपके पास में होगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2, और ये होता है log 10 बेस Zn+2 के लिए भी कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 और Cu के लिए भी 1/1, यानी कि log 10 बेस 1 आता है, log 10 बेस 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरी वैल्यू 0 होगी। उस पोजीशन में ई सेल यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल ई नॉट ऑफ सेल के बराबर होगा, और उसकी वैल्यू आपके पास में रही 1.10 वोल्ट इसकी वैल्यू होगी। ये तो आपके पास में गैल्वेनिक या डेनियल सेल की विद्युत वाहक बल का मान 1.10 वोल्ट, और इसका भी उपयोग करके आप पर्टिकुलर अदर टाइप ऑफ द गैल्वेनिक सेल भी बना रखे हैं, तो उनके लिए आप विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये था आपके पास में पहला उपयोग। इसी क्रम में नन समीकरण का दूसरा उपयोग पढ़ें। दूसरा उपयोग जो कि अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्या है अच्छे से जानिए। किसी भी सेल का, क्योंकि इसके 4 महत्वपूर्ण उपयोग हैं,
इन चारों उपयोगों को हम इसी वीडियो में खत्म करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर आपके पास में अब पढ़ने का समय आ चुका है। इसलिए हर एक वीडियो को आप ढंग से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें ताकि अच्छा कंटेंट आपको मिल सके, क्योंकि छोटे वीडियोस में प्रॉपर मैटर नहीं आ पाता। तो सेकंड उपयोग की बात करें तो वो आता आपके पास में नंबर 2, सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में, कि किसी भी अर्ध सेल का आपको अर्ध सेल दे दिया गया, उसका इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए उस सेल में अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से हो रही थी, अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का उपयोग कर रहे हैं। एन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो यहां पर एम में परिवर्तित हो गया। वही नंद समीकरण समीकरण अप्लाई करेंगे तो यहां होगा ई एम प्लस एन, बदल रहा है एम में, ई नॉट ऑफ एम प्लस एन ऑब्लिक एम माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। ये होता है आपके पास में log 10 बेस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा है कि आमतौर पर जो उदासीन पदार्थ होता है उसका मान 1 लेते हैं, तो अतः समीकरण आपके पास में क्या हो जाएगा, ई एम प्लस एन ऑब्लिक एम, ये हो गया ई नॉट ऑफ एम प्लस एन ऑब्लिक एम, ये हो गया आपके पास में माइनस 2.303 8.314 298 अपॉन, ये हो गया आपके पास में एन एज इट इज 96500 log 10 बेस, ये कर दिया 1 अपॉन एम प्लस एन। जब इनको सॉल्व करेंगे तो उस पोजीशन में आपके पास में इसका मान होगा ई एम प्लस एन ऑब्लिक एम बराबर ई नॉट ऑफ जो भी आपको दिया हुआ है एम प्लस एन ऑब्लिक एम किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.0591 अपॉन एन, अभिक्रिया में भाग ले रहे कुल इलेक्ट्रॉन, और ये आता आपके पास में log 10 बेस 1 अपॉन एम प्लस एन। इस समीकरण की सहायता से आप किसी भी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड विभव सेल का इलेक्ट्रोड विभव इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ये था आपके पास में सेकंड उपयोग, जिसका यूज करके हम पर्टिकुलर सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। थर्ड यूज की बात करूं, तीसरे उपयोग की बात करूं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वो आता आपके पास में पर्टिकुलर, आप कह सकते हैं नंबर 3, साम्यावस्था स्थिरांक, जो कि होता है केसी का मान ज्ञात करने में मान लीजिए हम बात कर चुके हैं कि किसी भी सेल में ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, A ऑफ A प्लस B ऑफ B, साम्यावस्था क्योंकि इक्विलिब्रियम है, और C ऑफ C प्लस D ऑफ D, ये आपने पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम नंद समीकरण में पहली क्वेश्चन यही ली थी। इसके लिए अगर हम निकालें तो जस्ट साम्यावस्था स्थिरांक को डिनोट करते हैं हम केसी से, और केसी होता है आपके पास में क्रियाफलों की सांद्रता बटे क्रियाकारकों की सांद्रता, C की पावर C D की पावर D अपॉन A की पावर A और B की पावर B आपके पास में ये आता है समीकरण नंबर 1। यहीं पे हम बात करें नंद समीकरण की, तो नंद समीकरण से आपके पास में ये फॉर्म कैसे आती है, तो नंद समीकरण होता है आपके पास में ई सेल बराबर ये होता है ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन ये कर दिया आपने एन एफ
log 10 बेस इस रिएक्शन के अलोंग, तो ये आता है C ऑफ C, D ऑफ D, A ऑफ A और B ऑफ B, A ऑफ A और B ऑफ B। ये समीकरण नंबर 2 आता है। यहाँ समीकरण नंबर 1 से मान यहाँ रख दे तो ये कैसी हो जाएगा आपके पास में, तो इसलिए ई सेल बराबर आपके पास में मान होगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303, ये आ गया आर टी अपॉन एन एफ, और ये आ गया आपके पास में log 10 बेस के सी। ये कहेंगे हम इसको समीकरण नंबर आमतौर पर 3 कह देंगे। ये आ गया आपके पास में साम्यावस्था स्थिरांक। अब हम पढ़ चुके हैं कि साम्यावस्था पर, जब सेल में साम्यावस्था है तो साम्यावस्था पर गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल का मान होता है 0। तो उस स्थिति में जब ई सेल का मान 0 है तो यहाँ 0 कर दे। अब स्थिति क्या होगी, ये हो जाएगी 0 बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, और ये आ गया आपके पास में log 10 बेस के सी। यहाँ से पर्टिकुलर हम अपने स्टेप में थोड़ा सा चेंज करें तो ये ई सेल को बाहर निकाल लिया, ई नॉट ऑफ सेल को, तो ये हो जाएगा ई नॉट ऑफ सेल बराबर, ये हो जाएगा आपके पास में 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, और ये आ गया log 10 बेस जस के सी। यहाँ से log 10 बेस के सी को बाहर निकाले तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, log 10 बेस के सी बराबर पूरे का डिवाइड इसमें चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, और ये हो जाएगा आपके पास में 2 पॉइंट, ये आ गया log 10 बेस के सी, log 10 बेस के सी, ये आ गया आपके पास में 2.303 आर टी। ये कुछ इस प्रकार से होगा उस स्थिति में। और यहाँ अगर इन सब के मान रखे जाए, एक फार्मूला तो आप ये यूज कर सकते हैं केसी को फाइंड आउट करने के लिए, साम्यावस्था स्थिरांक ज्ञात करने के लिए, इसको समीकरण नंबर 4 कह दिया। यहाँ बात करूं तो पर्टिकुलर वैल्यू पुट करें तो ये होगा वैल्यू आपके पास में log 10 बेस के सी, ये हो गया आपके पास में n, ये f की वैल्यू 96500 96,500, और ये ई नॉट ऑफ सेल आपको कैलकुलेट करना है कैथोड माइनस एनोड करके, और ये आ गया आपके पास में 2.303 आर टी। आर की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पर 8.314, और ये आ गया आपके पास में 298 केल्विन। जब इसको रखते हैं तो आपके पास में सॉल्यूशन में आता है पर्टिकुलर एन, ये आ गया आपके पास में ई नॉट ऑफ सेल, और अपॉन में आता है आपके पास में पर्टिकुलर एन सेल हो चुका है, और ये हो गया आपके पास में 0.0591। इस फार्मूले के थ्रू हम डायरेक्टली log 10 बेस के सी इज इक्वल टू एन एफ ई, एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591 में ई नॉट और एन की वैल्यू रख करके के सी ले लें, और फर्दर जो वैल्यू आती है उसका एंटी लॉग ले लें तो आपके पास में पर्टिकुलर के सी की वैल्यू आ जाती है। ये था आपके पास में दूसरा और तीसरा उपयोग। अच्छे से पढ़े, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप ड्रॉप बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अंतिम महत्वपूर्ण उपयोग नल समीकरण का,
वो आता है आपके पास में गिब्स मुक्त ऊर्जा ज्ञात करने में कि किसी भी सेल की या गैल्वेनिक सेल की पर्टिकुलर गिब्स मुक्त ऊर्जा किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है, उसका उपयोग नन समीकरण के द्वारा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास में पर्टिकुलर किसी भी विद्युत रासायनिक सेल द्वारा किया गया कार्य। नंबर 4, विद्युत रासायनिक सेल द्वारा किया गया कार्य या गैल्वेनिक सेल के द्वारा किया गया कार्य भी कह सकते हैं हम लोग पर्टिकुलर। यहां बात करें तो आमतौर पर किसी भी सेल के द्वारा एक सेकंड में किया गया कार्य जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, W मैक्सिमम कह सकते हैं, अधिकतम कार्य बराबर होता है उसके कुल आवेश तथा विद्युत वाहक बल के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ कुल आवेश हम पढ़ चुके हैं, आमतौर पर ये लिया जाता है NF, F फैराडे नियतांक की फॉर्म में लेते कुल आवेश का मान, ये N इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, और यहाँ आता आपके पास में सेल का विद्युत वाहक बल E सेल। तो W इज इक्वल टू अब आपके पास में होता है NF E सेल, इसको हम कह दें समीकरण नंबर 1। चूंकि किसी भी सेल के द्वारा कार्य करने पर ऊर्जा मुक्त होती है, तो उस पोजीशन में आप कहेंगे कि किया गया कार्य W मैक्सिमम किसके बराबर होगा, गिब्स मुक्त ऊर्जा के, G कर दिया या डेल्टा G कर दिया आपने, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। ये समीकरण नंबर 2 कर दिया। समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान W का रखने पर ये आ गया आपके पास में W मैक्स अधिकतम कार्य, मैक्स का मतलब मैक्सिमम वर्क, तो ये हो जाएगा आपके पास में समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर फार्मूला कुछ इस प्रकार होगा आपके पास में कि यहाँ W मैक्स की जगह आप माइनस डेल G इज इक्वल टू NF E सेल कहेंगे। यहाँ डेल G की वैल्यू निकालूं तो ये आपके पास में जाएगा माइनस NF E सेल। इस फार्मूले के थ्रू हम गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान। इसी प्रकार से अगर आपके पास में मानक परिस्थितियां दी हुई हो तो मानक परिस्थितियों में जो हम ज्ञात करते हैं वो ज्ञात करते हैं मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो ये आगे आपके पास में मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा आपके पास में क्या होगी, इसे डेल्टा G नोट कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास में माइनस NF E नॉट ऑफ सेल, और E नॉट ऑफ सेल की वैल्यू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड से कैलकुलेट की जा सकती है। तो ये थे आपके पास में 4 महत्वपूर्ण उपयोग। नंबर 1 डेनियल या गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। नंबर 2 किसी भी अर्ध सेल का इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करने में। नंबर 3 पर्टिकुलर जो बात कर रहे हैं वो कर चुके हैं इससे पहले वाले में, वो आपके पास में सेल का साम्यावस्था स्थिरांक ज्ञात करने में। और नंबर 4 आपके पास में आता है विद्युत रासायनिक सेल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करने में। इसी क्रम में फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। यूं ही अपना प्यार देते रहिए, यूं ही सब्सक्रिप्शन और शेयरिंग करते रहिए। अब एग्जाम टाइम आ चुके हैं, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, स्टडी अधिक से अधिक करें, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पढ़ें, देखें। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर की या किसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो, आप मुझे मैसेज करें कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के थ्रू। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।